दोस्तों मेरे हाथ में जो आप लोग ये सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं, जो सफ़ेद कलर का ये पत्थर सा मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसी सफ़ेद कलर की चीज़ है जो कि आपके नींबू के पौधे पर अगर बरसों से फल फूल नहीं आया है तो इसके इस्तेमाल करने के बाद आसानी से आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारा फूल और फल आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि फूल आने के बाद में फूल झड़ जाता है या फिर फल झड़ जाता है, छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर नींबू बनने के बाद नींबू झड़ जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर ना तो फूल झड़ेगा ना फल झड़ेगा, और इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि ये सफ़ेद कलर की क्या चीज़ है और इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जिस नींबू के पौधे पर बरसों से फल फूल नहीं आया है, या फिर जिस नींबू के पौधे पर फल फूल तो आता है लेकिन कम आता है, या फल झड़ जाते हैं या फिर फूल झड़ जाते हैं, तो उन सभी पौधों में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातों का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के पास ऐसा नींबू का पौधा है जो बीज के द्वारा तैयार किया गया है, तो आप लोग इस फर्टिलाइजर को उस नींबू के पौधे में बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि उस नींबू के पौधे में फल फूल आएगा ही नहीं। क्योंकि बीज के द्वारा जो नींबू का पौधा होता है उस पर कम से कम 5 या फिर 6 साल लगते हैं फल फूल आने में। इसके अलावा थोड़ा बहुत ही फल फूल आते हैं। तो बेहतर यह है कि आप लोग उस नींबू के पौधे में ना तो टाइम बर्बाद करें और ना ही ये फर्टिलाइजर बर्बाद करें। बेहतर यह है कि आप लोग अच्छी वैरायटी का, कोई सी भी वैरायटी का नींबू का पौधा आप लोग अपनी लोकल नर्सरी से खरीद कर लेकर के आएँ और उसमें ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। या फिर अगर आपके पास पहले से ही कोई सी भी वैरायटी का नींबू का पौधा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो आप लोग ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन नींबू की वैरायटी का पौधा है। इस पर काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग रहती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गमले में कौन कौन सी वैरायटी की नींबू के पौधे अच्छी तरीके से फ्रूट करते हैं कम हाइट में ही। बहुत सारे नींबू के पौधे ऐसे होते हैं जो कि लंबाई में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, काफ़ी जगह घेरते हैं, उनकी ब्रांचेस काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा उन पर फल फूल बहुत ही कम आते हैं। तो ऐसी वैरायटी का आप लोग नींबू का पौधा अपने घर पर गमले में बिल्कुल भी न लगाएं। टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में नींबू के जो वैरायटी सही रहती हैं गमले में लगाने के लिए, वो 3 से 4 वैरायटी होती हैं। सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तानी, दूसरा काठगोकुम, इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियन नींबू का पौधा। ये 3 वैरायटी ऐसी हैं कि आप लोग इनको गमले में लगा सकते हैं। इनकी हाइट कम रहती है और छोटी हाइट पर ये अच्छी खासी फ्रूटिंग आप लोगों को देते हैं, अच्छे खासे फल इन पर आते रहते हैं अगर आप लोग अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तब। लेकिन अगर आप लोग अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग कैसी भी अच्छी से अच्छी भी वैरायटी अगर आप लोग गमले में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगा लेंगे तब भी आपके नींबू के पौधे पर फल फूल नहीं आएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि हम इस ऑस्ट्रेलियन नींबू की वैरायटी में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आप लोग सफ़ेद कलर की पत्थर जैसी चीज़ देख रहे हैं, असल में ये चूना है, और ये वो चूना है जो घर वगैरह पोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चूने को हम नींबू के पौधे में फल फूल लेने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले इस चूने को हम बुझाएंगे, यानी कि इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद ही हम अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होगी। जिस नींबू के पौधे पर फल फूल नहीं आता है उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम इसको ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करने के लिए इस जग में हमने 2 लीटर पानी ले रखा है। 2 लीटर पानी में ये जो 250 ग्राम का पत्थर है इसको इस पानी में डाल देंगे, और इसके बाद में ये बहुत तेज़ी से क्रिया होने लगती है, बहुत तेज़ी से ये गर्म होने लगता है। तो जब ये गर्म होने लगे तो इसको आप लोग ढक दें, जैसे कि ये ढक्कन देख रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि गैस निकलते रहना चाहिए और इसके पास से दूर हट जाएं, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो काफ़ी तेज़ी से इसकी छींटें भी आ जाती हैं। अब ये 1 दिन हो चुका है, यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे के बाद जो हमारा चूना है वो ठंडा हो चुका है। अब चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए मिक्स करने के बाद इस तरीके से ये गाढ़ा दूध जैसा बन चुका है। अब हम इसको अपनी नींबू के पौधे में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो हम नींबू के पौधे में इस्तेमाल करेंगे इसको डायरेक्टली हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि 250 ml ये चूने वाला पानी को हम जितनी पौधे की ज़रूरत है उतने पानी मिलाने के बाद में पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए 250 ml इस चूने वाले पानी को पौधे की मिट्टी में डाल लेते हैं। पौधे की मिट्टी में डालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस मग में 1 लीटर पानी ले रखा है। मेरे पौधे की ज़रूरत 1 लीटर पानी की है तो 1 लीटर पानी ले लिया है।
और ये जो आप लोग गिलास देख रहे हैं ये 250 ml का गिलास है। तो ये नापने के लिए मैंने ले रखा है। तो 250 ml चूने वाला पानी हमने इस गिलास में ले लिया है और उसके बाद में इसको हम 1 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे और उसके बाद में हम अपने पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको आप लोग हर 6 महीने में अपने नींबू के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरीके से देख लें आपके पौधे की मिट्टी में कोई भी घास वगैरह, अनवांटेड पौधे, सूखी पत्तियां तो नहीं है। अच्छे तरीके से साफ करने के बाद में इसको मिट्टी में डाल दें और कुछ ही दिनों के बाद आपके नींबू के पौधे पर बहुत ही तेज़ी से फ्रूटिंग होने लगेगी। हमने हमारे इस नींबू के पौधे में चूने का जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था उसको इस्तेमाल किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है। हमारे इस नींबू के पौधे की हर टहनी पर आप लोगों को फूल ही फूल नजर आ रहा होगा और कुछ तो फूल फल में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए गुच्छों में फूल आना स्टार्ट हो चुका है। हर टहनी पर आप लोगों को फूल ही फूल नजर आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे नींबू के पौधे का जो फूल है वो झड़ रहा है। तो नींबू के पौधे का जो फूल है या फिर फल है छोटे छोटे, वो झड़ने की कई वजह होती हैं। सबसे पहले तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपके यहाँ पर पॉलिनेटर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पॉलिनेटर मतलब जो पॉलिनेशन वाले कीट हैं जैसे मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे फ्रेंडली पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन करते हैं, वो अगर आ रहे हैं आपके गार्डन में तो अच्छा पॉलिनेशन होगा और आपके नींबू के पौधे पर जो फूल है वो फल में भी कन्वर्ट होगा। इसके अलावा एक बात का ये ध्यान रखें कि आपके गार्डन में अगर पीले फूल हैं जैसे गेंदे के फूल हैं तो ये जो पॉलिनेटर होते हैं, जो हमारे फ्रेंडली कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, ये ज़्यादा आते हैं और आपके गार्डन में अच्छा पॉलिनेशन करते हैं और आपके गार्डन में जो फल वाले पौधे होते हैं, जो फूल वाले पौधे होते हैं, उन पर अच्छा पॉलिनेशन होता है और फल फूल ज़्यादा आने के चांस होते हैं। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखें, अगर आपके नींबू के पौधे पर फूल आ गया है तो आप लोग पानी कम कर दें, थोड़ा कम करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूख जाए पौधा, तो पानी कम कर देंगे तो आपके नींबू के पौधे पर जो फल फूल झड़ने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। क्या होता है कि हम लोग जैसे ही हमारे नींबू के पौधे पर फूल आ जाता है तो हम कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं। देखभाल में हमें करना कुछ नहीं होता है, बल्कि हम पानी बहुत ज़्यादा देते हैं और ज़्यादा पानी की वजह से ही आपके नींबू के पौधे की हालत ख़राब हो जाती है और वो धीरे धीरे फलों को ड्रॉप कर देता है और आपके पास कुछ नहीं रहता सिर्फ टहनियों के अलावा, और आपका नींबू का पौधा धीरे धीरे ओवर वाटरिंग की वजह से भी ख़राब हो जाता है। तो ध्यान रखें कि आपके नींबू के पौधे में फल फूल के समय ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ओवर वाटरिंग अगर आप लोग कर भी देते हैं तो आपके नींबू के पौधे पर नई नई इस समय ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और आपके नींबू के पौधे पर पत्तियों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। इसके अलावा जो नींबू का पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप लोग जितनी अच्छी तरीके से धूप वाली जगह पर रखोगे इतनी ही अच्छी तरीके से इस पर फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी और ग्रोथ भी शानदार होती है। तो बेहतर यह है कि आप लोग नींबू के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। इसके अलावा नींबू का पौधा जो होता है ये ऐसी मिट्टी चाहता है, खास करके गमले में, जो वेल ड्रेन हो। अगर आप लोग इसको वेल ड्रेन मिट्टी देते हैं, मतलब ऐसी मिट्टी देते हैं जिसमें पानी डालो तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो तुरंत ही बाहर हो जाए, तो इस तरीके की मिट्टी में आपका नींबू का पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है और आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में जो फंगस की प्रॉब्लम होती है नींबू के पौधे की जड़ों में, वो भी नहीं होती है और आपका नींबू का पौधा सालों साल आराम से गमले में ही फ्रूटिंग करने के साथ साथ अच्छे तरीके से चलता रहता है।